अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेकेबीओपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का सेकंड राउंड चल रहा है। इस बीच यहाँ पे 14 को जो है वो आरबीए की जो है वो काउंसलिंग थी और 12 जनवरी को जो है वो बाकी कैटेगरीज की काउंसलिंग की। तो 2 दिनों में यहाँ पे कैटेगरीज जितनी भी थी उनकी काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद जो सीटें बची थी वो ओपन मेरिट में शिफ्ट यहाँ पे हो गई। आपको मैंने कल वाले सीट मैट्रिक्स में डिटेल में समझाया था वो सारा प्रोसीजर। अब यहाँ पे कल जो है वो ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स का पहला दिन है काउंसलिंग का। तो इसमें कौन कौन से कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, क्या वो कैंडिडेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने पहले जो वो कैटेगरीज में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, क्या उनमें से कौन कौन कैंडिडेट जो वो कल काउंसलिंग के लिए जा सकता है या उसके ऑनवर्ड जितने भी दिन है उनमें कौन कौन कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे 16 जनवरी यानी मंडे कल जो है वो आपको पहले अपनी रैंक वगैरह तो पता होगी क्या रैंक है आपको। तो उसमें जिन कैंडिडेट्स की रैंक 1 से लेकर रैंक 1200 तक है, यानी कि 1200 के बिलो जिन कैंडिडेट्स की रैंक है रैंक 1 से लेकर रैंक 1200 तक जितने भी कैंडिडेट्स फॉल करते हैं वो कल वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें भी यहाँ पे 2 शिफ्ट्स होंगी। एक रैंक 1 से लेकर 600 तक के कैंडिडेट जो है वो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक काउंसलिंग में जाएंगे और 601 से लेकर 1200 रैंक तक के कैंडिडेट्स को जो है वो 10 से 11 बजे तक काउंसलिंग जो है वो शिफ्ट रहने वाला है। यानी कि 2 शिफ्ट्स में यहाँ पे काउंसलिंग आपकी रहेगी, हर दिन दो शिफ्ट्स में यहाँ पे रहेगी। तो इन कैंडिडेट्स में कौन कौन कैंडिडेट इन दिनों में पार्टिसिपेट कर सके, यानी कि 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 पूरे 6-7 दिन जो यहाँ पे ओपन मेरिट की काउंसलिंग चलेगी, इनमें कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे जा सकता है। देखिए इनमें हर कैंडिडेट जा सकता है जो इस रैंक में फॉल करता हो। जिस कैंडिडेट ने कैटेगरी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया लेकिन उधर अगर उसको कोई भी कॉलेज वगैरह नहीं मिला है तो वो इन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको वहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ है जो आपने जो इस 2 दिन पहले काउंसलिंग की है तो फिर शायद आप इस काउंसलिंग के लिए फिर आप इस काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं हो क्योंकि आपको ऑलरेडी वहाँ पे जो है अलॉटमेंट हो चुकी है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स की वहाँ पे सीएनए एसएनए के मतलब सीट्स नॉट अवेलेबल, कोर्सेज नॉट अवेलेबल जिसको हम कहते हैं, तो उस वजह से उनको जो है अगर सीट वहाँ पे नहीं मिली तो वो कैंडिडेट यहाँ पे कल वाली काउंसलिंग या उसके ऑनवर्ड जो भी काउंसलिंग होगी 22 तक उसमें यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी इशू उसमें नहीं है। लेकिन बात का ख्याल रख लेना है आपको कि आपको जो है रिजर्वेशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, आपको ट्रीट किया जाएगा एज एन ओपन मेरिट कैंडिडेट। वैसे यहाँ पे 16 को भी चलेगा, 17 को भी, 18, 19, 20, 21 और 22 सारे दिनों में यहाँ पे आपको अपने शिफ्ट के हिसाब से यहाँ पे चले जाना है। इसमें आपको ख्याल रख लेना है कि कल वही कैंडिडेट जाएंगे जिनको रैंक 1 से लेकर रैंक 1200 तक है। उसके बाद परसों 1201 से लेकर 2300 तक के कैंडिडेट जाएंगे, 2300 से लेकर 3400 तक कैंडिडेट जो उसके बाद जाएंगे, इसी हिसाब से यहाँ पे चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि 8551 के रैंक के बिलो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे जो एक ही दिन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो टाइम दिया गया है और जो यहाँ पे शिफ्ट आपको दिया गया उसी को फॉलो करते हुए आपको काउंसलिंग के लिए चले जाना है। चाहे आप ओपन मेरिट से हो, रिजर्व्ड कैटेगरी हो, किसी भी कैटेगरी से अगर आप हो तो आप काउंसलिंग में चले जा सकते, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको जो वो इन पिछले 2 दिनों में जो है कैटेगरी की सीट कोई मिली है तो आप जो फिर शायद एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अगर आपको सीट वहां पे नहीं मिली है तो आप एलिजिबल हो, कोई इशू नहीं है, आप दोबारा से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, दोबारा फी पे करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। उससे पहले अगर आपने फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हो चुकी है तो आप इस रैंक में फॉल करते हैं तो भी आप जो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको याद रख लेना है जिस रैंक तक के कैंडिडेट को बुलाया जाएगा उसी रैंक तक के कैंडिडेट को काउंसलिंग में जाना है। और उसके साथ साथ आपको पता है कि सीट्स काफी ज्यादा वैकेंट है, आई थिंक 1400 के आसपास है टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स, 1400 के प्लस ही सीट्स हैं आसपास, क्या मतलब प्लस ही सीट्स हैं कैटेगरीज का भी और इनका भी। तो उसमें भी कोई इशू नहीं है आपका, वो भी जो है मतलब कि अगर इन केस यहाँ पे मतलब जो सीट्स आपकी हैं 1400 या 1500 अगर वो यहाँ तक ही 19 या 20 तक ही कंप्लीट हो जाते हैं फिर तो काउंसलिंग को उधर ही रोका जाएगा। अगर फिर सीट्स जो फॉर एग्जाम्पल अगर जो 16 को काउंसलिंग है, अगर सीट 16 में बची तो 17 की काउंसलिंग होगी, अगर उसमें बची तो 18 की काउंसलिंग होगी, उसी के साथ साथ नीचे 19, 20, 21 और 22 की काउंसलिंग चलेगी। इन केस अगर किसी भी दिन यहाँ पे सारी सीट्स फिलअप हो गई तो नेक्स्ट डे की काउंसलिंग को जो है वो रोक दिया जाएगा। जिस तरह से आरबीए में हुआ था, 2500 तक के रैंक तक के कैंडिडेट्स को बुलाया, देन सीट्स फिलअप होगी तो काउंसलिंग को वहीं पे रोका गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, पूरे 22 तारीख तक काउंसलिंग चलती है क्योंकि सीट्स जो वो काफी ज्यादा है, प्राइवेट में स्पेशली सीट्स काफी ज्यादा है जो हर स्टूडेंट प्रेफर नहीं करता है और वो जो है वो फिर लास्ट तक काउंसलिंग चलती रहती है। तो ये था एक इंपॉर्टेंट वीडियो कल वाली काउंसलिंग के लिए जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अभी इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।